हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का यूथ क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को नमस्कार, राधे राधे। आप जैसे पता है कि करंट अफेयर, अब ये आप लोग ध्यान रखना है, ये 24 से लेकर 28 मार्च तक की संपूर्ण करंट अफेयर है। ये ध्यान रखना क्योंकि आपको सुपर टेट के लिए यूपी से जुड़े तथ्य आपको ज़्यादातर पता होने चाहिए। तो हम यूपी से जुड़े तथ्यों को लेकर ही ज़्यादा प्रश्न, हम फालतू के प्रश्न नहीं लाना चाहता हूँ। हम ये चाहता हूँ कि आप लोगों के जो प्रश्न बनने वाले हैं उन्हीं प्रश्नों पर अधिक काम किया जाए। ओके, तो आज चलते हैं, आज देखते हैं लगभग 24 से 28 मार्च तक की करंट को, संपूर्ण करंट को देखते हैं। और ध्यान रखना बेटा, सुपर टेट अगर आप दे रहे हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपको भूमिका अदा करेगा ये करंट अफेयर आपके सेशन के लिए, ये आप लोग ध्यान रखना। तो डेली इस सेशन को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो ध्यान रखना, हमारे जो साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो सुपर टेट में मैथ जो चल रहा है उसको जो ले रहे हैं, वो सभी लोग एक बात ध्यान रखें, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। क्लास को घर में जितने भी लोग हैं उनको सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं और शेयर करवाएं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण करंट को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए बेटा, पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे बेटा। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा और हम बड़ा कर लें इस पेज को, एक सेकंड। हाँ, पहले प्रश्न देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे देखो, हमने कहा सारे प्रश्न हम ऐसे लेके आए, फालतू का आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपके 15 सब्जेक्ट ऑलरेडी हैं, तो आप इतना वर्क इतना नहीं कर सकते हो, तो ध्यान रखना। लेकिन ये आप बिल्कुल मत दिमाग में सोचना कि बिना करंट के हम पास हो जाएंगे। 30 नंबर की करंट है, आप लोग थोड़ा ये ध्यान दें। कितने नंबर की करंट है बेटा? 30 नंबर की करंट है। सबसे ज्यादा अगर सुपर टेट में डिसाइडेड मोड होगा तो वो करंट अफेयर होगा। और ध्यान रखना, सभी लोग कराते हैं पूरे भारत से रिलेटेड, विश्व से रिलेटेड। हमने कहा आपको फोकस अधिकांशतः करना क्वेश्चन यूपी स्पेशल से। यूपी के कहां कहां करंट बनने की सबसे संभावना है। हाँ, विश्व लेवल पर बनेंगे तो ऐसे प्रश्न बनेंगे, हम उनको भी ले लेंगे, लेकिन यूपी से, जैसे हमें अभी पूछे, एक गौशाला बहुत बड़ी खोली गई है, उस पर प्रश्न बन सकता है कि यूपी में हाल ही में कहां गौशाला खुली, यूपी में कितने क्या अभी उप मुख्यमंत्री बने, कौन सी विधानसभा थी यूपी की, अभी प्रोटेम स्पीकर कौन से नियुक्त किए गए। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण और सारे प्रश्न आने लायक है। तो कह रहा है कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना विलाविस्का ने जीता, श्री सैनी ने जीता है, ओलिविया येस ने जीता है, टॉनी एस सिंह ने जीता है। तो ध्यान रखना है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैरोलिना विलावस्का ने ये जीता है। ये ध्यान रखना, ये पोलैंड की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली बेटा? पोलैंड की रहने वाली है। ध्यान रखना, जहां पर अभी एक प्रश्न और बन सकता है यहीं पर, अभी हाल ही में भारत ने अपना दूतावास जो है यूक्रेन से स्थापित करके पोलैंड में स्थापित कर दिया, वहीं की है ये कैरोना ब्लावस्का, ये वहीं की। और ध्यान रखना, ये मिस वर्ल्ड 2021 का क्या जीता है बेटा? खिताब जीता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे इंपोर्टेंट श्रेणी में रख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा छपेगा 100% ये प्रश्न। अब मैं दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में, ध्यान से समझो, कह रहा है दूसरा प्रश्न, हाल ही में 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है, तो ये किसे मिला है, किसे देने की घोषणा की गई? प्रोफेसर संजीव को, या प्रोफेसर नारायण प्रधान को, या प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को, प्रोफेसर संजीव सलादे को? तो ध्यान रखना है, ये 31वां जो जीडी बिड़ला जो पुरस्कार है, आप लोग पता होना चाहिए किसको मिला है। तो ये प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है। किसको दिया गया? प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है। इसमें 2-3 पुरस्कार और महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है सरस्वती सम्मान। क्या बेटा? सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना है, शरण कुमार निम्माले। क्या नाम है? शरण कुमार निम्माले। अब ये इंपोर्टेंट क्यों बेटा, शरद कुमार निम्माले? क्योंकि आप ट्रिक ऐसे कैसे याद करेंगे, देखो पूछे सरस्वती सम्मान किसे मिला है, सरस्वती पुरस्कार किसे मिला है, तो ध्यान रखना शरद कुमार निम्माले को मिला। आप कैसे कि जब आप पर दिमाग में विद्या, जब आपको शिक्षा नहीं आती तो आप सरस्वती माँ के शरण में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और कहते हैं हे माँ मुझे शिक्षा दे दे, हे माँ मुझे विद्या दे दे। तो ध्यान रखना, सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? शरद कुमार निम्माले को दिया गया। व्यास सम्मान, ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि व्यास सम्मान किसे दिया है? शरद पगारे को दिया गया। किसे दिया गया बेटा? शरद पगारे को दिया गया है। और जीडी बिड़ला पुरस्कार ये प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है। तो एक एक प्रश्न बेटा महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने, तीसरा प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 वायरस ने न सब वेरिएंट BA1 और BA2 मिले हैं,
आपको फटाफट बताना है कौन सा ऐसा देश है जहां ये वेरिएंट मिले हैं, जापान, चीन, इजराइल या अमेरिका। तो ध्यान रखना कोरोना ये पीछे नहीं छोड़ना है, इजराइल देश में ये सब वेरिएंट मिले हैं, ये आप लोग ध्यान रखना है। चौथे नंबर प्रश्न पे आते हैं। 20 मार्च 2022 को ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट चैंपियनशिप में मिस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑल इंडिया, ध्यान रखना, ओपन बैडमिंटन है, ऑल इंडिया नहीं, इंग्लैंड, सॉरी, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है, विक्टर एक्सेल सन ने जीता है, मोहम्मद सोहिबुल ने जीता है या बागश मौलाना ने जीता है? तो ध्यान रखना विक्टर एक्सेलसन ने जीता है, विक्टर ने जीता है, केवल विक्टर ध्यान रख सकते हैं। ऑल इंडिया तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप विक्टर ने जीता है। अब याद कैसे रखें, ट्रिक भी ध्यान रखना है। देखो आप लोग मूवी में अंग्रेजों को, अंग्रेज के ज्यादातर इंग्लैंड ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन है, तो ध्यान रखना अंग्रेज लोगों के नाम अधिकांशतः विक्टर के नाम से, विक्टर, पीटर, केविन पीटरसन इंग्लैंड का खिलाड़ी भी था, तो ऐसे नाम होते हैं। तो इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन पूछेंगे तो विक्टर ने जीता है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। और किसको हराया है? ध्यान रखना लक्ष्य सेन को हराया है। किसको हराया बेटा? लक्ष्य सेन को हराया है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताना है। बिल गेट्स है, जेफ बेजोस है या एलन मस्क है या बर्नार्ड अर्नोल्ट है? तो आपको पता है जेफ बेजोस, एलन मस्क। कौन बेटा? एलन मस्क। ध्यान रखना ये सबसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। अभी 2022 की बात करें तो ये नया, ये लिस्ट हमेशा जारी होती रहती है। तो अभी एलन मस्क अभी क्या है? अभी सबसे धनी व्यक्ति है, सबसे रुपए में, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान रखना है। क्या कह रहा है कि 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी, आपको पता है 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्या बेटा? शहीद दिवस मनाया जाता है, तो इनकी याद में इनकी एक गैलरी बनाई गई जिसका नाम दिया है विप्लवी भारत गैलरी, का उद्घाटन किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, नई दिल्ली में किया गया है या गांधीनगर या कोलकाता या रांची? तो ध्यान रखना इसका उद्घाटन कहाँ किया गया बेटा? कोलकाता में किया गया है। कहाँ किया गया बेटा? कोलकाता में किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले प्रश्न पे आते हैं। 23 मार्च 2022 को किसे एविल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की? पहले ये पता होना चाहिए, इसे एक गणित का नोबेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, एविल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब कह रहा है किसे दिया गया? हिलेल फुर्स्टेनबर्ग को दिया गया है या डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया या गेगरी मार्गुलिस को दिया गया है? फटाफट बताएंगे ये पुरस्कार किसे दिया गया। पिछली बार ये हिलेल और ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया, इस बार डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। अब कहते हैं पार्नेल या पार्ले बिस्कुट वाला फीलिंग आ रही है, तो ध्यान रखना डेनिस पार्नेल, अब पार्ले वाली फीलिंग आ रही है। कहते नहीं बच्चे अगर इस गणित का प्रश्न करें तो एक पार्ले जी दूंगा आपको, तो वहां से आप लोग थोड़ा आगे वो हिंट चाहिए। तो एविल पुरस्कार गणित का नोबेल होता है और ये किसे दिया है? डेनिस पार्नेल को दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न 8वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की करंट है, तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और वही प्रश्न हमने उठाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ये कब? 21 मार्च, 23 मार्च, 25 मार्च, 28 मार्च। तो ध्यान रखना 21 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना, महत्वपूर्ण दिवस है, ये आप लोग ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यातक तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य का पहला, मतलब निर्यात, सामान को निर्यात करने में पहला स्थान किसका रहा है? आप बताओ किसका होगा? पंजाब का या राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का? तो ऑप्शन से ध्यान रख लो, ऑप्शन से देखो, तटीय क्षेत्रों पर निर्यात क्या होगा? अधिक होगा। जितने तटीय क्षेत्र होंगे इनसे निर्यात क्या होता है? अधिक होता है। तो इसमें पहला स्थान किसने हासिल किया? गुजरात में। और बस आपको हमने कहा ये तो है, आप यूपी की दृष्टि से देखो, यूपी का इस निर्यातक स्थान में कौन सा स्थान रहा है? 6वां स्थान रहा है। यूपी का स्थान कौन सा रहा है? 6वां रहा है, ये आप भी लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, इंपोर्टेंट, ध्यान रख लो, ये छपेगा।
क्योंकि छपेगा, ध्यान रखो 24 मार्च 2022 को किस भारतीय कंपनी, ये इंपोर्टेंट है ना, भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना गया। आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना, ड्रीम 11, टाटा, जियो, बाईजूस। तो बाईजूस आजकल बहुत आगे जा रहा है, तो बाईजूस को स्पॉन्सर चुना गया है आधिकारिक तौर पर। ये फीफा विश्व कप 2022 जो कतर में होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कतर में होने वाला है, तो ये ध्यान रखना, ये चुना गया है। 10वें नंबर प्रश्न का आप लोग ध्यान रखना। ये देखो इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के तौर पर किसने किसने शपथ ली है? योगी आदित्यनाथ, ध्यान रखना ये तो सीएम ही है, मुख्यमंत्री है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों, जबकि ये तो बेटा हार गए। केशव प्रसाद देखो हार गए हैं, फिर भी इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया है। ब्रजेश पाठक ये भी ध्यान रखना, उप मुख्यमंत्री जैसा संविधान में कोई पद नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही क्या होता है कि आपने देखा होगा कोई साइकिल से अगर जा रहा, साइकिल से जा रहा, बच्चा रो रहा कि हमें तो गद्दी में ही बैठना है, गद्दी पर ही बैठना है, तो साइकिल के डंडे पर जो छोटी सी गद्दी, क्योंकि मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठना, क्योंकि गद्दी पर बैठने की लड़ाई होती, और पापा भी गद्दी बैठ रहे, साइकिल चला रहे, तो बेटा भी अगर हम भी गद्दी बैठेंगे, तो साइकिल के डंडा पर जो छोटी गद्दी लगा दी जाती है उस पर बैठा दिया जाता है, थोड़ा सांत्वना देने के लिए। ऐसे ही उप मुख्यमंत्री के लिए भी एक छोटी सी गद्दी है, वो है उप मुख्यमंत्री, ध्यान रखना। तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखना। और ये कौन सी विधानसभा थी, ये भी ध्यान रखना, 18वीं विधानसभा। ये प्रश्न सबसे ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश की कौन सी विधानसभा थी, तो ये 18वीं विधानसभा थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश का कौन सा, अभी बताया है, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है निर्यातक में? गुजरात पहले स्थान पे रहा है, गुजरात पहले स्थान पे रहा है, और जबकि उत्तर प्रदेश इसमें 6वें स्थान पे रहा है। कौन से स्थान पे? 6वें स्थान पे रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिपरिषद की जो महिलाओं है, मंत्रिपरिषद में महिला मंत्रियों की संख्या बतानी कितनी, 1 थी, 7 थी, 3 थी या 5 थी? 1, 7, 3, 5। तो ध्यान रखना महिला मंत्रियों की जो संख्या है तो वो आपकी ध्यान रखना 5 है। मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, तो महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है बेटा? 5 है, ये आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, ये अच्छे से। और कुल मंत्रिमंडल में सदस्य कितने हैं? 52 है। कुल मंत्रिमंडल में सदस्य कितने हैं? 52 है। और ध्यान रखना अगर ये पूछा जाए इस बार योगी जी, ये ऐसा पहली बार 1985 से हो रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई 2 बार लगातार चुनाव, सत्ता में जो पार्टी है वो पुनः चुनाव जीत गया हो, तो 1985 से अब की बार ये पहली बार हुआ है, तो ये भी डेटा आप लोग ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना। और पूछा जाए कि यूपी के सीएम कौन से नंबर के हैं बेटा, यूपी के सीएम इस बार कौन से नंबर के हैं, तो ध्यान रखना ये 33वें नंबर के सीएम हैं। कैसे, कौन से नंबर के? 33। अगर पूछा जाए व्यक्तिगत तौर पर कौन से नंबर के हैं, व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो ये 22वें नंबर के हैं, 10 अंतर है 22वें नंबर के। अब ये प्रश्न दोनों महत्वपूर्ण है, प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन से नंबर की शपथ लेंगे? 33वें नंबर। इसका मतलब समझ लो, व्यक्तिगत और 33वें में अंतर समझो। अगर पूछा जाए कि कौन से नंबर के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो 33वें मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, क्योंकि इससे पहले अगर देखो 33 में क्या है, इससे पहले योगी आदित्यनाथ थे तो वो 32वें मुख्यमंत्री थे, इससे पहले अखिलेश से, तो अब ध्यान रखना वो 31 में थे, और फिर 32 में योगी हुए, 33 में भी क्या हुए? योगी। तो ये अधिक संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें 2-2 बार कहीं मायावती भी रही है, अधिकांशतः मुलायम सिंह भी रहे हैं, अखिलेश भी रहे, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 बार रहे हैं, तो उनकी भी गणना यहाँ पर 2-2 बार जो रहे हैं उनकी व्यक्तिगत तौर पर ये 22वें मुख्यमंत्री हैं। अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में 22 मुख्यमंत्रियों ने जन्म लिया है, 33 नहीं, 33 में कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 बार रहे हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर पूछ ले तो 22 में, और वैसे पूछ ले तो ये 33 में मुख्यमंत्री है। ध्यान रखना ये प्रश्न बेटा छपेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये देखो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मंगोलिया में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय कुश्ती टीम का क्या होगा? चयन किया गया। देखो अभी हाल ही पूछा जाएगा एशिया कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ होगी, तो आप लोग ध्यान रखना मंगोलिया में होगी। 19 अप्रैल से ये क्या है बेटा? स्टार्ट है,
19 अप्रैल से ये कुश्ती क्या स्टार्ट है। गोंडा में वो टीम का चयन किया गया, लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में। तो आप बताइए, आप बिना सोचे समझे, राजधानी में कुश्ती का चयन होगा ना कुश्ती टीम का, तो ध्यान रखना लखनऊ में हुआ है और ये मंगोलिया में आयोजित होगा और एशिया कुश्ती चैंपियनशिप होगा। देखते हैं कौन इसमें जीतता है। इंपोर्टेंट भैया डाल लो, छपेगा क्या है बेटा, छपेगा, इस तरीके से लिख लीजिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लिख लो। देखो क्या है, क्या कह रहा है, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। 5 मार्च को, 5 अक्टूबर को, 5 अप्रैल को, 5 जून को। अगर आपको डेट ध्यान है कि 5 अक्टूबर, क्या बेटा, 5 अक्टूबर 2009 को, कब, 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। क्या किया गया था बेटा, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था डॉल्फिन को। इसीलिए अब ये घोषणा की गई है कि 5 अक्टूबर 2009 से 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा और ऐसा पहली बार होगा इस बार कि 5 अक्टूबर को हम डॉल्फिन दिवस के रूप में जानेंगे, 5 को डॉल्फिन दिवस के रूप में जानेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब कहोगे सर जी कोई नए दिवस और हैं, हाँ बहुत बढ़िया। 16 ध्यान रखना जनवरी को एक स्टार्टअप दिवस मनाया गया। क्या बेटा, स्टार्टअप दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया, ये महत्वपूर्ण है। 26 दिसंबर, क्या बेटा, 26 दिसंबर को ध्यान रखना एक वाल दिवस स्टार्ट किया गया। कौन सा बेटा, वाल दिवस स्टार्ट किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस वाला भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारे महत्वपूर्ण, 16 जनवरी स्टार्टर दिवस, 26 दिसंबर बाल दिवस और 5 अक्टूबर एक नया हो गया है, ये ध्यान रखना राष्ट्रीय डॉल्फिन। पिछली बार जो सुपर टेट का हुआ था उसमें शायद 3 दिवस पूछे गए थे बेटा, इसमें टाइगर दिवस जो 29 जुलाई होता है वो भी पूछा गया था। 3 दिवस से प्रश्न आए तो ये ध्यान रखना, और करंट के दिवस अधिकांशतः पूछे जाते हैं। अगले 16वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। स्वदेशी निर्मित तोप धनुष का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहां हुआ है, ये पूछा गया है। कानपुर में हुआ है, नोएडा में हुआ है, मेरठ में हुआ है या लखनऊ में हुआ है। तो ध्यान रखना स्वदेशी निर्मित जो तोप है वो धनुष है, इसका निर्माण ध्यान रखना कानपुर में किया गया है। कहां किया गया बेटा, कानपुर में किया गया है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ है, कानपुर, अकबरपुर, गोरखपुर, वाराणसी। अभी आपको राम मनोहर लोहिया, इनको आप सब कौन नहीं जानता है, इनका जन्म अकबरपुर जिले में हुआ है। किसमें हुआ, अकबरपुर जिले में हुआ है। ये इंपोर्टेंट ध्यान रखना, छापो तो छपेगा। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए, इंपोर्टेंट है बेटा, बार बार कह रहे। सुनील यादव को नियुक्त किया गया, योगी जी को नियुक्त किया गया, गणेश चंद्र चौहान का नियुक्त किया, रमापति शास्त्री को नियुक्त किया गया। तो फटाफट बताएंगे किनको नियुक्त किया गया है। ये सबसे वरिष्ठ हैं और रमापति शास्त्री को क्या किया गया है, 18वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब देखो, एक उत्सव बनाया जाता है, ध्यान से देखेंगे बेटा, कौन सा उत्सव, एक उत्सव मनाया जाता है कवाला उत्सव। कौन सा बेटा, ध्यान से देखेंगे, कवाला आयोजन किया जाता है जिसमें कीचड़ में बैलों को दौड़ाया जाता है, जो सबसे तेज दौड़ता है उसे विजयी घोषित किया जाता है। चाहे जलीकट्टू हो, कई नृत्य ऐसे होते हैं दक्षिण भारत में, वो सारी अच्छी फसल के लिए किए जाते हैं। तो ये कवाला एक अच्छा खासा महोत्सव है, इसका आयोजन ध्यान रखना, का से ध्यान रखना, का से कर्नाटक, का से कवाला, इसका आयोजन कहां होता है, कर्नाटक में होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आईसीसी का लोकार्पण किया, रांची में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, भोपाल में। तो ध्यान रखना, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जो आयोजन है वो चंडीगढ़ में किया गया है। कहां किया गया, चंडीगढ़ में। इसमें क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलेगी। क्या है कि इसमें अगर यातायात संबंधी, क्या बेटा, यातायात, मान लो आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपका तुरंत चालान कट जाएगा। ये पूरा एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। आप पानी से जुड़ी समस्या है, बिजली से जुड़ी समस्या है, आप सभी समस्याओं का यहाँ निमादान होगा, ये आप लोग ध्यान रखना है। 21वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये लिख लो, छपेगा।
मतलब इससे आईपीएल से जुड़ा एक ना एक प्रश्न छपेगा। 26 मार्च 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में कौन सा सीजन शुरू हो रहा है? 15वां, 16वां, 17वां, 14वां, 17वां। तो ध्यान रखना इस बार कौन सा सीजन है? 15वां सीजन है। पहले 8 टीमें भाग लिया करती थी, इस बार 10 टीमें भाग ले रही हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें एक टीम लखनऊ भाग ले रही है और दूसरी गुजरात ले रही है। तो इसलिए है क्योंकि हमारी लखनऊ पहली बार टीम शामिल हुई है, तो ये इसलिए और महत्वपूर्ण है। ये लिख लो, छपेगा, 100% छपेगा, 100, एक डाउट नहीं, 101%, क्योंकि लखनऊ हमारी टीम भाग ले रही है इस बार, इसलिए जरूर आने वाला ये प्रश्न है, ये आप लोग ध्यान रखना है। ये महाराष्ट्र में इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। अर्थ प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे आयोजन कब किया जाता है? मार्च के महीने के अंतिम बुधवार को, मार्च महीने के अंतिम सोमवार को, मार्च महीने के अंतिम शनिवार को, मार्च महीने के अंतिम गुरुवार को। ध्यान रखना, अर्थ आवर डे ये मार्च महीने के अंतिम शनिवार को किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? लाइटों को क्या कर दिया जाता है बेटा? बंद कर दिया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लाइटों को क्या कर दिया जाता है? 8:30 से 9 बजे तक लाइटों को बंद रखा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, 23वें नंबर प्रश्न पे। 26 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का 22वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना बिहार में, हैदराबाद तेलंगाना में, राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश में, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। तो ध्यान रखना, राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश में इस राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का क्या 12वां संस्करण का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश में। अब देखो इंपोर्टेंट ध्यान रखो, जिस पर इंपोर्टेंट डाल वो तो बहुत सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक भी वैसा प्रश्न नहीं लेके आते, बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन ये और ही महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे मिस वर्ल्ड कौन बना है, ये सारे आईपीएल का कौन सा संस्करण है, यूपी व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री कौन है, और वैसे देखा जाए तो कौन से नंबर के, कौन सी विधानसभा है, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया है? तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जिसे आम जनता के लिए क्या कर दिया? पर्यटन के तौर के लिए खोल दिया गया है। हाल ही में किस देश ने होशान 17 मॉन्स्टर मिसाइल का परीक्षण किया है? यूक्रेन ने, चीन ने, रूस ने या उत्तर कोरिया ने? तो उत्तर कोरिया ने इसका परीक्षण किया। इसका इतनी बड़ी मिसाइल है होशान 17 मॉन्स्टर, ये ध्यान रखना है कि इतनी बड़ी मिसाइल है कि आप लोग ध्यान रखना, उत्तर कोरिया अमेरिका को भी क्या कर सकता है? टारगेट कर सकता है। ये होशान 17 मॉन्स्टर मिसाइल बड़ा महत्वपूर्ण मिसाइल, ये देखो लिख लो बेटा, छपेगा, 100% छपेगा आपके सुपर टेट में। ऐसे प्रश्न लाते हैं, इसीलिए हमसे जुड़िए ऐसे प्रश्नों से। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला गौ सफारी केंद्र, क्या बेटा? गौ सफारी कहां स्थापित का निर्णय लिया गया? मथुरा, अयोध्या, ओरई जालौन या चित्रकूट? ध्यान रखना, ओरई जालौन में गौ सफारी को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में उत्तर प्रदेश किस निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? मतलब राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में उत्तर प्रदेश के किस निशानेबाज ने क्या जीता है बेटा? स्वर्ण पदक जीता है। सुमेधा पाठक ने जीता है, रुबीना फ्रांसिस ने जीता है, भक्ति शर्मा ने जीता है या सुरवीर शर्मा ने? तो ध्यान रखना है इसको बेटा, सुमेधा पाठक ने इसमें क्या जीता है बेटा? स्वर्ण निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीत लिया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 28वें नंबर प्रश्न पे आते हैं, ये इंपोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश से, हमने कहा उत्तर प्रदेश से अधिक बल दिया जाएगा क्योंकि आप एस्टेट देने वाले हो, उत्तर प्रदेश की भरमार होगी प्रश्नों। हाल ही में उत्तर प्रदेश सभी मदरसों में राष्ट्रीय गान की अनिवार्यता किसके द्वारा लागू की गई है? उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग। तो ध्यान रखना, मदरसाओं में जो मुसलमानों के जो विद्यालय होते हैं उनमें ये राष्ट्रीय गान जब अनिवार्य कर दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश, ये किसने किया होगा? उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने इसका क्या किया है? अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय गान लागू कराने की घोषणा कर दी गई है। तो शिक्षा से जुड़ा प्रश्न है, तो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं बन जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक बात, अगले अब एक प्रश्न और रह गया, इसको और देख लेते हैं। आगरा में के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय 50वीं अखिल भारतीय रेलवे जिम्नास्टिक चैंपियनशिप किसने जीती है? उत्तर मध्य रेलवे ने, दक्षिण पूर्व रेलवे ने, पूर्व रेलवे या पश्चिम रेलवे ने? तो ये जिम्नास्टिक जो प्रतियोगिता है ये उत्तर मध्य रेलवे ने जीती है। आज के प्रश्न यही आपको समाप्त होते हैं। इतना मैं आपसे वादा करता हूं, आप लोग ध्यान रखना, 30 में से
28 प्रश्न ना छपवा दिए तो ध्यान रखना। पिछली बार भी जो 30 प्रश्न आए थे सुपर टेट में मेरे कॉपी से ध्यान रखना 28 प्रश्न सीधे सीधे छप गए थे कॉपी से, मिलान करवा दिए थे हमने कोचिंग में 28 प्रश्न। ध्यान रखना इस बार भी 30 में से 28 प्रश्न, देखो 2 प्रश्न वो ऐसे ही डालेगा जो भी हुए थे होंगे, लेकिन आप तो ध्यान रखना आपकी करंट जो है वो एसएससी जैसी नहीं आती या रेलवे जैसी नहीं आती है, क्योंकि आपकी शिफ्टों में पेपर नहीं होता, आपका एक शिफ्ट में पेपर होता है। तो करंट बड़ा अच्छी आती है, जो महत्वपूर्ण होते हैं तथ्य वही पूछे जाते हैं, पुरस्कार हो गए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई घटना हो गई, इन सारे प्रश्नों को पूछा जाता है। ओके बेटा नमस्कार। आई थिंक आप लोगों को क्लास बहुत सेशन अच्छा लगा होगा। आप हमने कहा नया चैनल है, आप जितना आप लोग हमारा सहयोग करोगे मैं भी आप लोगों का सहयोग करूंगा, और बहुत जल्दी आपको एक नई न्यूज देने वाला हूं। आप प्रैक्टिस सेट जो मैथ और हिंदी का हो रहा था उसको मैं बहुत जल्दी क्या करने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपने पेपर लगाना बंद कर दिया तो ध्यान रखना सारी चीज तैयारी खराब हो जाएगी। ओके बेटा नमस्कार, बाय, टेक केयर।